हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पूरे 2 महीने बाद तो आज मैं आपके सामने एक कहानी लाई हूँ, एक रिवेंज की कहानी, जहाँ पर एक बहन ने अपनी ही बहन का बदला लिया और वो भी किसी और से नहीं, अपने हस्बैंड की बहन से। कहानी है हमारी लिली की, जो कुछ 35 इयर्स की है और जिसकी हालत बहुत बुरी है। उम्र से ज़्यादा उसकी जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे पहले बूढ़ा बना दिया है। लिली ना एक सफाई कर्मचारी का काम करती है। लिली वहाँ पर अपने काम कर रही होती है कि तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है। लिली अपने खून को संभाल रही होती है कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके जूतों पे वो खून गलती से गिर जाता है। लिली फिर कहती है कि प्लीज़ मैं अभी साफ़ कर दूंगी, आप प्लीज़ 2 मिनट रुकिए। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती है। वो कहती है तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम अहाना खुराना है, इस खुराना ग्रुप्स के मालिक की बहन हूँ मैं। समझ में आया तुम्हें? ये कोई और नहीं, इस कहानी की विलन भी कह सकते हो, इसका नाम है अहाना खुराना। तो भाई साहब अहाना पूरा एटीट्यूड दिखा रही होती है कि तुम ये जूता ऐसे साफ नहीं करोगी, तुम माफ़ी मांगना चाहती हो ना, तो एक काम करो, अपनी जीभ से इस जूते को साफ करो। लिली को समझ नहीं आ रहा होता है, वो ऑलरेडी बेचारी इतनी परेशान थी, वो माफ़ी भी मांग रही होती है, इनफैक्ट वो तैयार हो गई होती है साफ करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन एनी, यहाँ पर हमें एनी से भी मुलाकात कराई जाती है। तो एनी अपनी बहन का स्टैंड लेती है आना के खिलाफ और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की। जिस पे आना उसका भी मजाक बनाती है कि अच्छा तुम तो वही हो ना जिसने आज इस कंपनी को ज्वाइन किया है, मुझे लगता है आज तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट डे होगा। जिस पे एनी बोलती है कि तुम अपनी पावर का ऐसे मिसयूज नहीं कर सकती और जो करना है कर लो, लेकिन मेरी बहन तुम्हारे सामने ऐसे झुकेगी नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हें? आना को दिख गया था कि उसे क्या करना है और ये उसके सामने झुकने वाली है नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ना लिली एनी को डांटती भी है कि वो कभी भी नहीं बताना चाहती थी किसी को कि वो उसकी बहन है, ताकि एनी को कभी भी कंपनी में ये सब ना सुनना पड़े कि उसकी बहन कितना नीचे वाला काम करती है या फिर वो कितनी गरीब है, ऐसी बातें। लेकिन एनी उससे बोल देती है कि उसे इन बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, आज तक हमेशा उसने उसकी हेल्प किया, उसके प्रोटेक्ट किया है और अब उसकी बारी है ऐसा करने की। पहली बार चाइनीज ड्रामा में बहनों का प्यार दिख रहा है। यहाँ पर हमें लिली का काइंड नेचर भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसके ऑफिस के सामने ही एक ग्रैंडमा रहती थी और लिली हमेशा जितना हो सकता था उसकी मदद भी किया करती थी। ये दादी ना कुछ जादुई दादी मालूम पड़ रही हैं। खैर लिली जाती है हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि लिली को कैंसर है और उसे सर्जरी की सख्त ज़रूरत है। लिली उससे बोलती है कि अगर वो सर्जरी करवाएगी तो वो कितना ज़िंदा रह सकती है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि सर्जरी के बावजूद भी लिली के पास 2 या 3 साल और हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और अगर वो सर्जरी नहीं करवाएगी तो उसके पास 6 महीने ही हैं। लिली इस बारे में सोच ही रही होती है कि वो अपनी बहन को बताए या ना बताए, लेकिन तभी उसकी बहन घर पर आती है और वो उससे बोलती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ नहीं इनफैक्ट 20 लाख रुपयों की ज़रूरत है। एनी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक घर लेना चाहता है और इसलिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और फिर वो कहती है कि दीदी मैं जानती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन माँ पापा जो हमारे लिए मकान छोड़ के गए थे, हम उसे बेच के क्या पैसे अरेंज कर सकते हैं प्लीज़। एनी उससे रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद ना लिली अपनी हालत के बारे में भी उसे नहीं बता पाती है। वो नहीं बता पाती है कि उसे भी पैसे चाहिए अपनी सर्जरी के लिए, और वो एनी को हाँ कर देती है। एनी वो सारे पैसे अपने बॉयफ्रेंड को ट्रांसफ़र भी कर देती है। कुछ दिनों बाद जब एनी की कुछ तबीयत खराब थी तो वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जिसके चेकअप के बाद एनी लिली को एक खुशखबरी देती है कि वो मौसी बनने वाली है, यानी कि एनी प्रेग्नेंट है। लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मौसी बनने की खुशी ही ऐसी होती है। वो दोनों घर पर आते हैं जहाँ पर लिली उसके लिए कुछ लेने जाती है, लेकिन तब तक एनी लिली की रिपोर्ट्स देख एनी लिली से पूछती है कि दी आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, जिस पे लिली झूठ बोलते हुए कहती नहीं तो मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। लेकिन यहाँ एनी ना उससे कहती है झूठ, आप मुझसे छुपा रही हो। इनफैक्ट उसकी विग भी उतार देती है, यानी लिली के जो बाल थे ना वो तक नकली थे। एनी उससे बोलती कि आप मुझे क्यों नहीं बताने वाली थी ये बात मुझे ऐसे पता चल रही है, आपकी इतनी तबीयत खराब थी और आप नाटक करती रही। जिस पे वो बोलती है कि मेरे बताने से क्या होता, अगर मैं सर्जरी करवा भी लेती तब भी मैं 2 से 3 साल ही जीऊँगी, लेकिन ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे बच्चे के काम आएंगे। जिस पे एनी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि आपने आज तक मेरी इतनी मदद की, मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब आपकी बारी है। वो अपने बॉयफ्रेंड से सारे पैसे वापस लेगी और आपकी सर्जरी करवाएगी। यहाँ दोनों बहनों का बहुत ही इमोशनल सा सीन दिखाया जाता है। एनी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है अपने पैसे वापस लेने, ताकि अपनी बहन का इलाज करवा सके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो कुछ और ही गुल खिला रहा था। वो किसी और के साथ नहीं, अहाना खुराना के साथ होता है। एनी उसको उसके साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती भी है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चीट किया, ऊपर से मेरे पैसे भी, अब जल्दी से मेरे पैसे वापस करो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मक्कार से पैसे लेना तो बहुत ही नामुमकिन है। एनी का बॉयफ्रेंड यानी समीर उससे कहता है कि अरे यार तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने मुझे वो पैसे दिए, और जब तक तुम ये सब प्रूफ इकट्ठा कर पाओगी तब तक तो तुम्हारी बहन मर भी जाएगी, तो क्या करोगे इस पैसे का।
और ये तक नहीं, यहाँ पर आहाना भी अपनी टिप्पणी देती है, कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियों को ना जिंदा रहने का हक ही नहीं है, इनफैक्ट तुम ना मर जाओ, वो सबसे बेस्ट होगा। ये सारी बातें एनी के दिल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट वो बहुत बुरी तरह टूट जाती है। कुछ टाइम बाद वो एक बिल्डिंग की छत पे खड़ी होती है और उसके हाथ में एक कपड़ा होता है जिस पे ये लिखा होता है कि कैसे समीर और आहाना खुराना उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने उससे पैसे ले लिया और चीट तक कर दिया। और ऐसा कह के एनी सोच रही होती कि दीदी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको इस ज़िंदगी में भी नहीं बचा पाई और आपने मेरे लिए इतना कुछ किया पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। अब शायद मैं मरने के बाद ही भगवान से प्रे कर सकती हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी और बढ़ा दें और आपको वो मेरी तरफ की ज़िंदगी दे दें। ऐसा कहकर एनी छत से कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। इधर जो लिली एनी को इतने टाइम से ढूंढ रही थी उसके गायब होने के बाद से, वो वहीं होती है आसपास जब वो एनी को ऊपर से गिरते देखती है। लिली की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बस अपनी बहन को देखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। लिली को पता कैसे चलेगा कि ये किसने किया है, कैसे हुआ है, वो अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर ले।